सर्वप्रथम विद्या के देवता भगवान गणेश, वाणी और ज्ञान अभिव्यक्त करने वाली देवता माता सरस्वती और मेरे गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आचार्य जी के चरणों में वंदन करता हूँ। इस तकनीकी इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर है जैन जी, प्रिंसिपल जो है आनवेकर सर जी, आप सभी शिक्षक वर्ग, आप सभी को एक शिक्षक होने के नाते मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे दृष्टि में शिक्षा प्रदान करने वाला जो सबसे पवित्र और पुण्य कार्य है, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दान में ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान जो है जिसकी हम कीमत नहीं कर सकते हैं, परंतु उस अमूल्य ज्ञान का जब हमें शिक्षक के रूप में आप प्रदान करते हो तो एक तरह से मानवता पर एक बड़ा उपकार होता है, जिसकी हम पैसों की कीमत नहीं कर सकते हैं। और आप सभी मेरे विद्यार्थी बंधु भगिनी, क्योंकि मैं भी आपके जैसा एक विद्यार्थी ही हूँ। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के बाद जीवन प्रवाह एक ऐसी किताब बनता है जो निरंतर हमें सिखाते रहता है, और जो सीखते रहता है वो उससे हर क्षण हर पल स्वयं को ऊंचे स्तर पर जाने के लिए प्रयास करता है। अभी 3 दिन पूर्व दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटी के हमारे भारतीय डॉक्टर राज मेदम, उनका कार्यक्रम हुआ था वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और मतलब लाखों वर्ष पूर्व भी हमारा गणित, खगोल शास्त्र, और उस समय जब कोई बाह्य हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, टेलीस्कोप या कोई भी ऑब्जर्वरी, तो उस समय हमें ग्रहों की गति का ज्ञान था, पृथ्वी की गति का ज्ञान था, सूरज की गति का ज्ञान था, और खगोलीय आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य हमारे सामने रखे, जिससे हमें ये ध्यान में आता है कि भारत अनादिकाल से ज्ञान परंपरा का एक दाता है। उन्होंने एक बात कही थी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, उन्होंने यूनिवर्सिटी की एक नई व्याख्या रखी थी, द यूनिवर्स इज अ सिटी। क्या अर्थ बताया उन्होंने? ये विश्व एक शहर है, परंतु हमारे भारतीय संस्कृति ने, हमारी भारतीय परंपरा ने यह विश्व एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस विश्व में अगर आपको रहना है तो एक दूसरे के प्रति कौन से भाव होना चाहिए और किस भाव से रहने की आवश्यकता है, तो यह जो दिव्य संदेश हमारे भारतीय संस्कृति ने दिया है कि कुटुंब हो। आज पाश्चात्य लोग विश्व एक शहर है इस दृष्टि से देख रहे हैं, वो जब तक इतना पास में ना आए कि हम अपने घर में जिस तरह से रहते हैं उस तरह से विश्व के साथ अगर हमारा रिश्ता नहीं, तो फिर युद्ध, आतंकवाद, एक दूसरे का दूसरे देश पर आक्रमण, फिर पेटेंट एक्ट, फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस, फिर आर्थिक सत्ता, फिर राजकीय सत्ता, ये संघर्ष विश्व में चलते रहेंगे। आप में से काफी लोग संस्कृत सीखे हुए हैं। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृत से संस्कृति इस शब्द का उद्गम होता है। संस्कृत से जो सुसंस्कृत होता है उससे संस्कृति निर्माण होती है, और जो भारतीय परंपरा विश्व एक परिवार की कल्पना देते हैं, वो कितना बड़ा सुसंस्कृत और संस्कृति होगी।
आज ऐसी स्थिति है कि एक छत के नीचे दो भाइयों का मन नहीं मिल रहा है। आज जब हम वेस्टर्न एजुकेशन में आगे आगे जा रहे हैं, एक मैकल प्रणीत शिक्षा व्यवस्था में आगे जा रहे हैं, तो स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग वालों की स्पर्धा और ईर्ष्या है, वो उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।